इधर। तो हम पढ़ेंगे आज सदिशों के प्रकार। तो सदिश के कितने प्रकार हैं? मुझे 8-9 प्रकार हैं, हम देखेंगे क्या क्या है। तो सुनिएगा, तो सदिश क्या होते हैं? पहली बात आपको पता चाहिए, सदिश वो होते हैं जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण कहते हैं मैग्नीट्यूड, साधनी साथी पहला हो गया जरूरत, दूसरा जरूरत हो गया दिशा डायरेक्शन, दोनों की जरूरत है। अगर आप ये नहीं पढ़े हैं तो आप प्रीवियस वीडियो पहले देख लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा पूरा। पूरी आप लोग समझ आया ना? ओके बेटा, अब हम समझने जा रहे हैं सदिश के बारे में। देखिए पहले पढ़ेंगे एकांक सदिश, आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, अब कुछ भी नहीं लिखेंगे। एकांक सदिश तो उसमें यूनिट वेक्टर, एकांक संदीक्षित करिए, एक प्लस अंक और मिलके आप, तो एक और हटेगा तो गलत आ जाएगा, यहाँ से और हटेगा अंक आएगा, तो यहाँ से मिला और वहाँ से मिला और बराबर बनेगा आप, और उधर आ ला के बीच में रख दीजिएगा आप, अभी लगा के पढ़ाई सही। लेकिन बीच में स्वर स्वतंत्र नहीं होता, इसलिए ये आके इस पर मात्रा दे जाएगा, जैसे ही मात्रा देगा इसमें हलन आधा हट जाएगा और ऐसे पढ़ाएगा। क्या हुआ? ठीक ना? आओ आप मार्कर दे दिया, चुराई को दे दिया, क्या सुना? तो एकांक कहलाएगा। तो अब सुना, हम जब भी परिभाषा देते हैं वो सदैव एकांक के लिए देते हैं। क्यों? अगर हम कह दें मेरे पास 1000 रुपये हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे गुरु जी का अवतार है। क्यों? क्योंकि आपको 1 रुपये के बारे में पता है। 1 रुपये कितना होता है? अच्छा कितना होता है? हाँ, 1000 का मतलब 1 रुपये 1000 बार है, या सिक्के में 1 का सिक्का 1000 है, ऐसे समझ रहे हैं ना? तो आप तुरंत अनुमान लगाना चाहिए 1000, हाँ 1000 मतलब क्या? अच्छा अब आपको मैं कहूँ कि मेरे पास 1000 रुपये, आप सुनिए, अच्छा गुरु जी का अवतार है, 1000 में है। छोटे बच्चे के पास जाकर हम कहते पता है तुमको मेरे पास 1000 रुपये, सोचे कि गुरु जी का मुख सम्मानीय है, समझे क्या है? वो अपने अनुसार समझेगा। अच्छा 1000 में तो हम कितने चॉकलेट खरीदेंगे, कितने टॉयज लेंगे, कितने खिलौने खरीदेंगे, वो अपने अनुसार सोचेगा, हम आप अपने अनुसार सोचेंगे, समझ आएगा? तो जब भी परिभाषा दिया जाता है एक के बारे में, आप बताइए 1000 रुपये का आप कीमत कब समझ पा रहे हैं? जब आपको पता है कि 1 रुपये कितना होता है ना? तो 1 रुपये कितना होता है उस बच्चे को अभी नहीं पता है पूरी तरह से कि 1 रुपये कितना होता है। 1 रुपये बस माचिस मिलेगा नहीं, तो माचिस 1 रुपये का मिलता है ना, 2 रुपये हो गया, कहीं एक का मिलता है। अच्छा कहीं एक का, कहीं 2 का, मतलब कहीं नहीं भी मिलेगा तब ना तब कहीं 1 रुपये माचिस तो नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं ना? हाँ, और कोई सामान चाहिए 1 रुपये खरीदिए, भगा देगा, 2 रुपये भगा देगा, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो इसलिए जो है तो 1 रुपये कीमत क्या है आप जानते हैं, इसीलिए आप 1000 रुपये कीमत क्या होगी, लाखों रुपये क्या कीमत क्या होगी, करोड़ों की आप अनुमान लगा सकते हैं। तो बेटा आप अनुमान तो तबे लगा पा रहे हैं ना जब हमें एकांक के बारे में पता हो। आज किताबें पढ़ने योग्य हम क्यों हो गए हैं? क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने कहो होगा ये सब पूरा पढ़ा होगा, ABCD वगैरह पढ़ा होगा, मात्रा पढ़ा होगा, तब ना हम सक्षम हैं आज। तो पहले में बेसिक जानना जरूरी होता है ना, तो इसलिए हम पहले यूनिट एकांक के बारे में परिभाषा देते हैं। वाइए एकांक सदिश, ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो? A। एकांक सदिश यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका परिमाण 1 हो, साथ साथ उसका दिशा भी 1 हो। एकांक सदिश ऐसा सदिश जिसका अंक भी 1 हो और दिशा भी 1 हो। जैसे बताना, मान लीजिए 1 मीटर का ये वस्तु है, मान लीजिए मैंने एक लाइन की 1 मीटर का एक्स अक्ष है, तो बताइए इसका परिमाण बोलिए कितना? बोलिए 1 मीटर, दिशा बोलिए एक्स अक्ष, दिशा कैट हो वाई पे नहीं है, और परिमाण कितना है? 1। तो ये काम हुआ कि नहीं? अब मुझे बताना, ये 1 मीटर है, 1 मीटर है, लेकिन क्या ये काम है? ये वाई पर नहीं है ना, ये वाई पर भी नहीं है, एक्स पर भी नहीं है, मतलब ये वाई पर भी चल रहा है, वाई एक्स पर भी चल रहा है, तो ये एकांक सदिश नहीं हो जाएगा यहाँ पर ना। लेकिन अगर पर्टिकुलर ये सब एक्स वाई को मत कहिएगा, कुछ नहीं, खाली ऐसे कहिए कि सर जी ये एकांक है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ अगर इसका परिमाण 1 है और इसमें कोई एक विशेष दिशा हो, कोई एक ही दिशा हो कि जाके अपना दिशा बदले ना, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एकांक। तो पहली बात की एकांक सदिश वो होता है जिसकी दिशाएं भी 1 हो, मतलब जिसकी निश्चित दिशा हो और क्या हो? परिमाण क्या हो? 1। अच्छा समझ गए ना? अब सुना, जीरो
जीरो वेक्टर। शून्य सदिश, शून्य सदिश है ना, शून्य सदिश का मतलब जिसका परिमाण क्या हो, जीरो हो, इसका परिमाण क्या हो, जीरो हो, मतलब इसका अंक वाला मान कुछ नहीं है, कितना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं है, लेकिन इसमें दिशा एक हो, एक निश्चित दिशा हो। जैसे बताइएगा हम यहाँ हैं अभी खड़े, तो हम अभी ये इधर जाएंगे तो पूर्व दिशा होगा, इधर जाएंगे तो उत्तर दिशा होगा, इधर जाएंगे तो दक्षिण होगा, पीछे जाएंगे तो पश्चिम होगा। तो बता ना हम अभी कितना चले हैं, एक और, लेकिन इस समय अगर आप देख रहे हैं हमें तो कहेंगे सर अगर आप इस समय चलेंगे ना तो आप पूर्व दिशा में चलेंगे। बोले सही कि नहीं? अरे सूर्य इधर सुनते हैं हमें, पूर्व हुआ कि नहीं? हम कुछ नहीं चले हैं, मेरा परिमाण क्या है, शून्य है, लेकिन मेरे पास दिशा निश्चित है। अगर हम चलेंगे तो किसी एक निश्चित दिशा में, तो क्या करना है हमारा, ठीक है। अब आइए सुनिए, अभी से सुनिए, काम सदिश हो गया, काम सदिश आपको समझ में आया, शून्य सदिश का आपको समझ में आया, शून्य सदिश, काम सदिश आपने पढ़ा। अब पढ़ेंगे आप समान सदिश। बेटा समान मतलब इक्वल ना, इक्वल वेक्टर। समान सदिश वो होगा जिसका ये दोनों चीज बराबर हो, मतलब क्या 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 क्या, परिमाण व दिशा, परिमाण को मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड डी सब पढ़ है। अच्छा, जिसका परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो। जैसे एक बात कहना कि मैंने एक सदिश दिखाने का तरीका होता है, दिशा भाई ऐसा नहीं खींच सकते, ऐसा नहीं खींच सकते, ये लाइन सेगमेंट है, लाइन का चिन्ह है, ये एक रेखा हो गई ना विशेष दिशा। अब सुना, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है ना? क्या इनका दिशा एक ही है? हाँ है, दिशा तो एक है भाई। मैंने कहा कि समान सदिश कौन होते हैं, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का हो बराबर, बोलिए ना, दोनों बराबर हो ना। इसका क्या मैग्नीट्यूड क्या बराबर है, दिशा बराबर है क्या? फिर भी ये सदिश समान सदिश नहीं हुआ क्योंकि दोनों चीज़ बराबर नहीं है। एक बात बताना, ये समान नहीं है ना, जो समान नहीं है उसका कहेंगे असमान। तो ये कौन सदिश हो गया, असमान सदिश हो गया। अगला हमें यही पढ़ना है, असमान सदिश, असमान सदिश। जरा मुझे एक बात बताओ, ये समान सदिश है का, ये समान सदिश है का? हाँ ये समान सदिश है, समान सदिश है का? नहीं, अरे दिशा कहाँ समान है भाई, समान सदिश है का? नहीं है ना। क्या ये समान सदिश है, क्या ये समान सदिश है? तो कौन सदिश है, असमान सदिश है। कहूँ एक चीज बराबर ना हो, समझ गए ना? अच्छा लंबाई बराबर, बोलिए क्या समान सदिश है का? कौन सदिश है? अच्छा बढ़िया। अब सुनना, समांतर जानते हैं क्या होता है, ये समांतर सदिश है कि नहीं, ये समांतर सदिश है कि नहीं, समांतर सदिश है कि नहीं, ये समांतर है कि नहीं है। समांतर मतलब दिशा समान होनी चाहिए, परिमाण से नहीं मतलब है, एक ही दिशा में जाना चाहिए। समांतर लाइन नहीं खींचे हैं, समांतर लाइन नहीं खींचते हैं आप लोग, समांतर लाइन ये कोई समांतर नहीं है। समांतर मतलब समान धन अंतर, इनके बीच का जो अंतर है हर जगह क्या होना चाहिए, बराबर। अब कहिए कि सर जी समांतर है, नहीं, कहीं कहीं इनके बीच का अंतर घट बढ़ रहा है, कहीं कहीं काट देगा, बोलिए ना। समांतर रेखाएं दूसरे को कभी नहीं काटती, आपने पढ़ा होगा समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। अगले सल में पढ़ाएंगे आपको, देखना समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, हाँ अनंत पे काटती हैं, अनंत पे, ठीक है ना। अब सुनो, अनंत कितना दूर है, इधर बताइए, अनंत कितना दूर है, दीवार हमसे अनंत दूरी पे। अगले साल पढ़ाएंगे, इस साल नहीं समझोगे आप, अगले साल पढ़ाएंगे। दीवार हमसे अनंत दूरी पे इसके लिए। अब वो आप का मजाक चल रहा है, जब नहीं लिया रहने दो, आप अगले साल पढ़ाएंगे, वो अगले साल में पढ़ाएंगे ना। वो 12th में है, आपको 10th में भी ये पढ़ना था, 10th में है, लेकिन कोई बात नहीं है, वो आपने नहीं सीखा है, हम समझाएंगे। फिलहाल वो छोड़िए, आप वापस आइए। ये समांतर है कि नहीं, ये समांतर है कि नहीं, वाह बेटा वाह। समांतर कैसे, दिशा एक है, तो इसको कहेंगे प्रति समांतर, एंटी पैरेलल, प्रति समांतर, इसको कहेंगे पैरेलल
पैरेलल वेक्टर, इसे कहेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। बस आना, ये समांतर सदिश है, ये पैरेलल है, हाँ नहीं है। पैरेलल है, ये पैरेलल है, ना, पैरेलल है, लेकिन हाँ पैरेलल तो है ना। पैरेलल मतलब क्या होता है? समांतर। हाँ ये समांतर है ना, समांतर मतलब सेम दिशा होना चाहिए। खाली ए बेटा, हाँ। आप एक चीज भूल रहे हैं, ये समांतर है लेकिन समांतर सदिश नहीं है। अरे रेखा की हम बात थोड़ा कर रहे हैं, अरे सदिश मतलब दिशा भी ना। ये क्या, अब तो हम यहाँ पूछ रहे हैं समांतर सदिश है क्या? नहीं है। ये पैरेलल है क्या? नहीं, ये एंटी पैरेलल है। और ये क्या है? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल है। और ये क्या है? अंतर पैरेलल है। एंटी नहीं, एंटी ना, इधर सुनना, ये क्या है? एंटी पैरेलल। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? आ रहा है ना, बढ़िया। तो ये बताइएगा, अब देखो मजे की बात सुनना, अब आएगा मजा। ये बताओ, ये समान सदिश है कि नहीं? ये समान सदिश है कि नहीं? बताओ, ये समान सदिश है कि नहीं? ये समान है कि नहीं? नहीं है। अब सुना, अब आएगा मजा, देखना। समांतर है ना? मेरे लाइन ध्यान सुनना। ऑल पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल है ना? ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर। सभी समांतर सदिश समान सदिश होते हैं। बताओ सही है कि गलत? सभी समांतर सदिश, फिर सुना, ऑल पैरेलल वेक्टर्स, सभी समांतर सदिश समान सदिश होते हैं। रुकिए, एक बात बताइएगा, नहीं तो आप बताओ नहीं सही है कि गलत, बस ये बताइए ना। एक बात सुना, सभी समांतर सदिश, समांतर है कि नहीं? समान भी है ना? तो सभी समांतर सदिश समान सदिश होते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं सही है, अधूरा सही है। ये बताओ समांतर है कि नहीं? समान है? नहीं है। ये समांतर है लेकिन समान नहीं है। हाँ, अगर हम ऐसे बोले होते सभी समान सदिश समांतर सदिश होते हैं, हाँ सत्य है। सभी समान सदिश, समान कब होगा? जब दिशा और परिमाण बराबर हो। जब दिशा परिमाण बराबर हो तो समांतर होबे करेगा। नहीं समझे? समझे कि नहीं आप? तो दिशा और परिमाण अगर बराबर है तो समान तो होबे करेगा ना, समान सदिश है ना। असमान सदिश समांतर सदिश होता ही होता है। थोड़ी समय आगे नहीं, अब मुझे बताना, प्रति समांतर सदिश एंटी पैरेलल, प्रति समांतर सदिश, मेरे बात ध्यान सुनना, प्रति समांतर सदिश सदैव असमान सदिश होते हैं। सत्य है या गलत? ये कथन जो मैंने बोला, ऑल एंटी पैरेलल्स वेक्टर्स आर अनइक्वल वेक्टर, सभी प्रति समांतर सदिश और असमान सदिश होते हैं। हाँ सत्य है। प्रति समांतर का मतलब कि दिशा कभी बराबर नहीं होगा। जब दिशा बराबर नहीं, भरे लंबाई बराबर हो सकता है, प्रति समांतर में दिशा बराबर नहीं होगा। अगर एक कुछ चीज़ बराबर नहीं है तो वो समान कहलाएगा। बोलिए ना बेटा, नहीं तो बोला था मैंने। अब आओ फिर वापस सुना, टेस्ट में देंगे ये सब, सुनना इधर आप। दो समांतर सदिश समान सदिश हो सकते हैं। सत्य है या असत्य? दो समांतर सदिश समान सदिश हो सकते हैं, सही या गलत? दो समांतर सदिश समान सदिश हो सकते हैं। ये बताना, ये समांतर है कि नहीं? लेकिन समान नहीं है। क्या ये समान है? नहीं। लेकिन सुनना, ये समांतर है कि नहीं? क्या समान है? तो सही तो बोला था मैंने। दो समांतर सदिश समान हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं, लेकिन होते हैं जरूरी नहीं है। हो सकते हैं और होने में अंतर है। हम इस क्लास में अभी आपके प्रेजेंट टाइम में सभी लोग के टीचर हैं, एकदम सही बात है। हम किसी एक के भाई भी हैं, हाँ हो भी सकता है। हो सकता है कि मेरा आप में से कोई भाई हो, मेरा सभी मैं लाते बेटा आपको पता हो सकता है कि नहीं? तो हो सकता है कि आपका टीचर आपके भाई भी हो सकता है कि नहीं? तो
तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, लेकिन जरूरी है कि आपका टीचर आपका भाई होगा? जरूरी तो नहीं है भाई, लेकिन हो सकता है कि नहीं? तब तो समांतर सदिश समान सदिश हो सकता है। देखो फिर देखो, समांतर सदिश समान सदिश हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। बोलिए ना, माथा बच्ची हो जा रहा है का? मजा नहीं है ना? चलो आगे पढ़ाने जा रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, खाता पढ़ा दिया, पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर। अच्छा, कंकरेंट वेक्टर, कंकरेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? एक DC है, पता नहीं। अच्छा, एक पहले इंग्लिश में लिख लें, कंकरेंट वेक्टर, और एक और है समदीसी। हिंदी का ये ना, कंकरेंट वेक्टर का मतलब होता है एक ही बिंदु पर कई लगे, जैसे इधर एक इधर लगे, जैसे बताइएगा एक बिंदु पर से बांध करके मैं आपको दे दिया रस्सी, आप अपनी तरफ खींचिए, आप अपनी तरफ खींचिए, तो एक ही बिंदु पर दो बल लग रहे हैं ना, दोनों अलग अलग दिशा में ना, तो उसका कहते हैं कंकरेंट वेक्टर। कंकरेंट वेक्टर हिंदी अभी मुझे याद नहीं है, हम देख के बता देंगे ना, अभी कल बता देंगे फिर से। इधर समसदिश, समदिशिक सदिश का होगा, जिसको बताना इसका दिशा इधर है, इसका भी दिशा इधर है, बोलिए ना, तो क्या कहलाएगा? समदिशिक। एक ही दिशा में है ना, एक ही दिशा में ना, समदिशिक कहलाएगा, समझ रहे हैं ना? और क्या है, एक और ही लेकिन हमारा काम हो गया, हमारा इधर ही जाना था, आपको इधर ही से आपका काम हो गया, बस पूरा काम हमारा यही है, ठीक है ना? तो आई थिंक आपको समझ में आया क्या आपको लगता है कि आपको लिखवा देना चाहिए, या मैं आपको बुक पे भेज दूँगा, आपका मन होगा तो लिख लीजिएगा, नहीं मन हो मत लिखिएगा, सिलेबस में नहीं है। ओके, लेकिन हाँ ये मुझे ज़रूरत पड़ेगा कि हम अगला जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वहाँ पे हम इसका यूज करेंगे, तो आप ऐसे